वर्तमान लहसुन निर्यात बाजार कमज़ोर है, पिछले वर्षों की तुलना में कम ऑर्डर हैं। जुलाई और अगस्त आमतौर पर चीनी लहसुन निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा महीने होते हैं, लेकिन इस साल स्थिति अलग है। शेडोंग जियांगशेंग आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड की वेंडी किन ने कहा, मौजूदा लहसुन निर्यात बाजार कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है, पिछले सालों की तुलना में कम ऑर्डर मिल रहे हैं। इस साल लहसुन की नई फसल की गुणवत्ता, रंग, शुद्धता और सूखापन के मामले में उत्कृष्ट है, लेकिन बड़े आकार के लहसुन की उपज कम है। पहले 2 हफ्तों में लहसुन की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है और जुलाई के मध्य से शिपिंग लागत में कमी आ रही है। हालांकि ये पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इसके बावजूद ऑर्डर अभी भी कम है, संभवतः बाजार संतृप्ति के कारण। इस वर्ष की शुरुआत में फरवरी और मार्च में लहसुन की ऊंची कीमतों के कारण ऑर्डर में कमी आई, जिससे अप्रैल और मई के पारंपरिक ऑफ सीजन में कमी आई, जिसके बाद ग्राहकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। कई ग्राहक अभी भी उस अवधि के दौरान खरीदे गए लहसुन को संसाधित कर रहे हैं, जिससे उनकी हाल की खरीदारी कम हो गई है। इसके अलावा इस साल उच्च शिपिंग लागत और अस्थिर शिपिंग शेड्यूल के कारण बंदरगाहों पर लहसुन की आवक में देरी हुई है, जिससे बाजार में इसकी पहुंच में बाधा उत्पन्न हुई है। ये विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय मार्ग पर स्पष्ट है, जहां मई की शुरुआत में भेजा गया एक बैच जुलाई के अंत तक नहीं पहुंचा, वेंडी ने बताया। मौजूदा बाजार मांग के बारे में वेंडी ने बताया कि मध्य और दक्षिण अमेरिका अपेक्षाकृत स्थिर है, जबकि पश्चिम और उत्तरी अफ्रीका में उच्च शिपिंग लागत के कारण कम ऑर्डर हैं। पिछले 2 महीने घने ऑर्डर के साथ पीक सीजन होने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा निर्यात मात्रा में पिछले वर्षों की तुलना में कम से कम 33% की गिरावट आई है। यह अनिश्चित है कि यह स्थिति कब तक रहेगी। हालांकि हाल ही में लहसुन की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन अब वे स्थिर हो गई हैं और ऊपर की ओर रुझान दिखा रही हैं। जैसे ही नया लहसुन गोदामों में जमा होना शुरू होगा, आपूर्ति कम होने के कारण बिना भंडारित लहसुन की कीमत बढ़ जाएगी। शेडोंग जियांगशेंग आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से जिनजियांग, शेडोंग और अन्य उत्पादन क्षेत्रों से लहसुन का निर्यात मध्य और दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाजारों में करती है।